हेलो दोस्तों, तो आज आप लोग के सामने हम लेके आए हैं फोर्थ जेपीएससी का मेंस का क्वेश्चन, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लेबर और सोशल वेलफेयर का। मतलब एलएसडब्ल्यू जो सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसका चर्चा करेंगे, है ना। इसमें प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है। क्योंकि एलएसडब्ल्यू में जो है ना, एलएसडब्ल्यू सॉरी, ऑप्शनल पेपर में दो पेपर होना है, 1 और 2। और हर पेपर का 200 का मार्क्स है, मतलब 400 मार्क्स का इसी का वेटेज है। तो बेहतर ये होगा कि हम लोग जो है सब्जेक्ट ऑप्शनल पे ज्यादा फोकस करें, जीएस पर थोड़ा सा कम करेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि जीएस हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं। क्योंकि जेपीएससी से ऑप्शनल हटा दिया है जनरल वाले में, लेकिन चूंकि सीडीपीओ का ये स्पेशल वैकेंसी है, इसमें ऑप्शनल रखा है, 4 ऑप्शनल, जिसमें से एक ऑप्शनल एलएसडब्ल्यू भी है। ठीक है। तो हम लोग आज जो फोर्थ जेपीएससी का मेंस में जो एलएसडब्ल्यू का क्वेश्चन आया है पेपर 1 और पेपर 2 का, उसका हम लोग जो है चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम लोग पेपर 1 वाला का करेंगे। ठीक है। पेपर 1 में तो उम्मीद है कि आप लोग को पेपर 1 का सिलेबस पता होगा। ठीक है। इससे पिछला वाला जो वीडियो था उसमें जो है ना, अ, आप लोग को सिलेबस डिस्कशन कर दिया गया था। ठीक है। जिसमें इसमें मुख्य रूप से जो है हम लोग को है श्रम कानून के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है पेपर 1 में? श्रम कानून के बारे में। और ये लगभग 11 है। ठीक है। उन कानूनों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद भारत में श्रम सिद्धांत के बारे में एक बार थोड़ा पढ़ना है, कैसे इसका विकास हुआ श्रम सिद्धांत का। और संविधान में क्या प्रावधान है, ये एक पढ़ना है। ठीक है। इसमें एक फिर जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ के बारे में पढ़ना है। ठीक है। और फिर एक जो पढ़ना है वह जो है झारखंड में श्रम प्रशासन। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, झारखंड में श्रम प्रशासन। तो ये मोटा मोटी एक सिलेबस हो गया जो हम लोगों को जो है पढ़ना है। ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग जो है पेपर 1 का हम लोग थोड़ा सा चलिए रिव्यू करते हैं। देखिए, इसमें हम फोर्थ जेपीएससी का है, लेकिन हम इसके साथ साथ बताते चलेंगे कि थर्ड जेपीएससी जो हुआ था उसमें भी लगभग जो है एकदम सेम क्वेश्चन आया है, कुछ कमी बेसी के साथ। जो कमी बेसी होगा वही बताएंगे, लगभग सेम क्वेश्चन है, जितना टॉपिक है उतना सबसे क्वेश्चन आया है। इसीलिए पेपर 1 का सिलेबस को पूरा पढ़ना हम लोग को जरूरी है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला जो हम लोग यहाँ पर देख लीजिए, पहले 200 मार्क्स का जब होता था तो इसमें जो है 200 मार्क्स में 5 क्वेश्चन लिखना होता था। कितना क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है अनिवार्य होता था, है ना, कंपलसरी होता था पहला क्वेश्चन इसको लिखना। ठीक है। तो अभी भी हो सकता है, तो पहले जो है 5 क्वेश्चन लिखना है, तो पर क्वेश्चन जो है 40 मार्क्स का हो गया। लेकिन सिंगल क्वेश्चन 40 मार्क्स का कभी नहीं आया है। देखिए, पहला क्वेश्चन जो रहा है वो ए बी सी डी करके आया है। ठीक है। और हर क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का रहा है। ठीक है। जिसको 200 वर्ड में लिखना होता था। पहला वाला कैसा है देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर लिखिए या आंसर दीजिए, और शब्द सीमा कितना है? 200। क्वेश्चन एक के लिए उस वक्त था। तो अभी हो सकता है ये 5 मार्क्स के लिए आ जाए। ठीक है। और 100 वर्ड का शब्द सीमा दे दे, ये ऐसा भी हो सकता है। और बाकी जो क्वेश्चन है वो जो है 20-20 मार्क्स का आ जाए, जिसमें 10-10 मार्क का क्वेश्चन ए बी करके आ जाए। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें 5 है, जिसमें पहला ऑप्शन जो दिया है पहला क्वेश्चन का, जिसमें 4 लिखना है कि कारखाना अधिनियम 1948 के तहत श्रमिक की परिभाषा। तो श्रमिक की परिभाषा, चूंकि कारखाना अधिनियम 1948 बहुत लंबा है, इसमें जो है दूसरा भाग जो है उसमें परिभाषा ही सिर्फ दिया हुआ है। इसमें श्रमिक की परिभाषा क्या है, किसको श्रमिक कहेंगे या किसको कारखाना कहेंगे, ठीक है, इस तरह का परिभाषा वहां दिया हुआ है। उन सबको हम लोग को पढ़ना है। जब कारखाना अधिनियम पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल से बात किया जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन का पहला। ठीक है। अब जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन का जो है ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये वाला।
देखिए, झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत प्रतिष्ठान, तो प्रतिष्ठान को यहाँ करना है डिफाइन। ठीक है, प्रतिष्ठान किसको कहते हैं। फिर तीसरा है उचित मजदूरी, तीसरा है न्यूनतम मजदूरी दर का निर्धारण। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ नॉमिनेशन, नॉमिनेशन की महत्ता, फिर इक्वल रिम्यूनरेशन, समान मजदूरी, रोजगार चोट या घाव, एम्प्लॉयमेंट इंजरी, फिर अपंगता या डिसेबलमेंट। ठीक है, तो इसमें से आप ये जान लीजिए कि थर्ड जेपीएससी में, देखिए थर्ड जेपीएससी में उचित मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी दर का निर्धारण, फिर एम्प्लॉयमेंट इंजरी और अपंगता, ये चार तो उस वक्त आया था। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग इस तरह का जो दिया हुआ है, इसमें से जो 5 साल का जो एग्जाम हुआ है, उसमें ABCD का जितना 5 चौके 20 या 25 24 20 या 25 क्वेश्चन जो बनता है उन सबको पढ़ जाएंगे तो मेरे यह 5 पकड़ में आ जाएगा। या वैसे डिटेल से जब हम लोग पढ़ने लगेंगे तो उसमें ये सब, जैसे झारखंड दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम अगर पढ़ेंगे, प्रतिष्ठान के बारे में जरूर पढ़ेंगे। जब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पढ़ेंगे तो मजदूरी की बात करेंगे। न्यूनतम मजदूरी जब पढ़ने लगेंगे एक्ट, तो उस वक्त उसका निर्धारण कैसे होता है इसको ही पढ़ेंगे। ठीक है, फिर समान मजदूरी, जो समान पारिश्रमिक अधिनियम है वो पढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे। कारखाना अधिनियम पढ़ेंगे उस टाइम इन दोनों को पढ़ेंगे। तो इस तरह से सब डिटेल्स कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो ये उसी का एक पार्ट है जो मिक्स रहता है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन एंड देयर प्रैक्टिसेस इन इंडस्ट्रियल सेटिंग। तो श्रम विधान के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए और औद्योगिक क्षेत्र में इनके प्रयोग का विवरण दीजिए। पहला क्वेश्चन, ये भी थर्ड जेपीएससी में आया हुआ। ठीक है, सेम क्वेश्चन। और दूसरा, हाईलाइट द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन इन इंडिया। भारत में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के ऐतिहासिक विकास पर प्रकाश डालिए। ये भी, तो ये दोनों क्वेश्चन जो है थर्ड जेपीएससी में भी आया है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते इस बार आया है तो उस बार नहीं आ गए। तो क्वेश्चन का नंबर बढ़ा दिया है तो मैक्सिमम को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इस वीडियो क्लास में बताएंगे किसको छोड़ देना है और कौन वाला हम लोग को अटेम्प्ट करना है कि हम लोग को कम पढ़ के जो ज्यादा मार्क्स आ जाए। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये वाला, ये सिलेबस का जो पहला टॉपिक है उसी से क्वेश्चन ये वाला आया, ये दोनों पहला और दूसरा टॉपिक मिला के। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन ये ए और बी, ये भी जो है थर्ड जेपीएससी में आया हुआ। फोर्थ में भी आया, थर्ड में भी आया, दोनों। ठीक है, देखिए कारखाना अधिनियम 1948 का मुख्य व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। इसमें मेन प्रोविजन के बारे में पूछा है, तो थर्ड में सिर्फ बोल दिया था आलोचना करने के लिए। ठीक है, जब हम मुख्य व्यवस्था लिखते हैं उसमें भी आलोचना लिखते हैं, लेकिन वहां पर आलोचना को मेन फोकस है। अगर आलोचना कर देगा तो ठीक है, 20 मार्क्स का है तो आप 400 से 450 वर्ड के बीच में आप इसको लिखेंगे। ठीक है, फिर दूसरा है झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के व्यवस्थाओं के प्रभाविता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोविजन ऑफ झारखंड शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट लेजिस्लेशन। और यही जो है थर्ड जेपीएससी में भी यही सेम क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक बात और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि अगर फोर्थ जेपीएससी का जो क्वेश्चन जितना आया है, अगर इसी को हम लोग सिर्फ करके जाएंगे तब भी हम जो है वहां एग्जाम में लिखने के काबिल रहेंगे कि हम लोग जो भी क्वेश्चन आएगा वो हम लोग आराम से लिख जाएंगे, क्योंकि ये 95% सिलेबस को पूछ दिया है इसमें। ठीक है, मैंने 2 ही 3 जो है ना टॉपिक छूट गया है जो नहीं, सिर्फ इसमें फोर्थ जेपीएससी में अगर हम बात करें तो सिर्फ जो है एक इसमें जो छूटा था, वो जो छूटा है वो न्यूनतम मजदूरी वाला शायद छूटा है, अभी कंफर्म नहीं कर सकते, शायद। ठीक है, वही छूटा है, बाकी सब आया। देखिए चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी थर्ड जेपीएससी में क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या आया है कि ये वाला प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1961 मुख्य व्यवस्थाओं के पर प्रकाश डालिए।
ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, ये सेम सेम, हाईलाइट द मेजर प्रोविजंस ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। और दूसरा जो क्वेश्चन आया है ये वाला, क्रिटिकली एग्जामिन द एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 इन इंडिया। भारत में समान मजदूरी अधिनियम 1976 की व्यवस्थाओं के प्रयोग का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ये वाला। तो इसमें सिर्फ थर्ड जेपीएससी में क्या किया था कि आलोचनात्मक परीक्षण नहीं पूछा था, सिर्फ व्याख्या करने के लिए बोला था, मुख्य व्यवस्थाओं का व्याख्या कीजिए थर्ड जेपीएससी में, बस इतना ही सा डिफरेंस आया है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर का जो है मजदूरी भुगतान अधिनियम, ये जो है मजदूरी भुगतान अधिनियम की मुख्य व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये जो क्वेश्चन है सिर्फ ये इसमें थोड़ा सा नया है। ठीक है, ये इसमें नया है। एक और इसमें बता रहे हैं जो, हाँ बस यही इसमें नया है। तो इसके जगह में जो है थर्ड जेपीएससी में जो है बाल श्रम अधिनियम के बारे में पूछा था इसके जगह में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, क्रिटिकली एग्जामिन द यूजफुलनेस ऑफ द मिनिमम वेज एक्ट 1948 इन द कंटेक्स्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ झारखंड। झारखंड के संदर्भ में आपको बताना है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का उपयोगिता क्या है, उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है। ठीक है, तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से जो है यहाँ पर, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से यहाँ पर इसमें जो है थर्ड जेपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और उसमें क्या है, उसमें प्रमुख व्यवस्था, उसका प्रमुख विशेषताओं का व्याख्या करने के लिए आया था, बस इतना ही सा डिफरेंस आया है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन। अब छठा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन में कहता है कि हाईलाइट द मेन प्रोविजन, हाईलाइट द मेन प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923। ठीक है, तो 1923 का जो एक्ट है उसका जो है हम लोग को करना है, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 का मुख्य व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए, इसका एकदम बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया है थर्ड जेपीएससी में, ये भी थर्ड जेपीएससी में आया हुआ। ठीक है, ए भी और ये बी भी, ये दोनों बीड़ी एवं शिकार कर्मकार नियोजन की शर्तें अधिनियम 1966 की व्यवस्थाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ये सब। ठीक है, फिर सेवंथ क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन में भी ये दोनों, ये दोनों, ये भी थर्ड जेपीएससी में आया हुआ है। उपादान संदाय अधिनियम 1972 की व्यवस्थाओं का व्याख्या कीजिए, मतलब पेमेंट ग्रेचुइटी ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, इसमें संशोधन भी सुझाने के लिए बोला था थर्ड जेपीएससी में, इसमें सिर्फ मुख्य प्रावधान पूछ दिया है। और सेकंड क्वेश्चन जो है वो इसमें आलोचनात्मक परीक्षण करने के लिए बोला है किसका, और संशोधन सुझाने बोला है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 का, और उसमें सिर्फ प्रमुख प्रावधान के बारे में बात किया है कि प्रमुख प्रावधानों की व्याख्या कीजिए या चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये इस तरह से सेवंथ क्वेश्चन का बात हुआ। एट्थ क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान में श्रम संबंधी उपबंधों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो भारतीय संविधान में जो श्रम संबंधी अधिनियम है उसका जो है चर्चा करने के लिए बोल रहा है। तो ये थर्ड जेपीएससी में नहीं आया था, इसके जगह में श्रम विधान का सिद्धांत आया था, श्रम विधान के सिद्धांत, ये थर्ड जेपीएससी में आया था। ठीक है, तो ये नया है। ठीक है, यहाँ पर तो दो क्वेश्चन नया मिला है अभी तक। और इसी का जो है नेक्स्ट देखिए,
8वां का बी, क्रिटिकली एवेल्युएट द लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया इन द पर्सपेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये वाला तो रिपीट किया हुआ है, ये आया है, ठीक है। यह क्वेश्चन जो है आया हुआ है थर्ड जेपीएससी में, सेम क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में भारतीय श्रम विधान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ठीक है। तो एक मिनट, सॉरी, ये मेरे ख्याल से गलती हो गई यहाँ पर, ये क्वेश्चन शायद नहीं आया है थर्ड जेपीएससी में, ठीक है, तो ये भी नया है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन आया है 9th नंबर का, ये दोनों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के भारतीय श्रम विधान पर प्रभाव पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन झारखंड में श्रम पदार्थ संरचना एवं इसके कार्यों की व्याख्या कीजिए, ये भी, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बार भी उम्मीद है चांस आने का। तो ये थर्ड जेपीएससी में ये भी आया हुआ है। अब देखिए, आप लोग को ध्यान ये देना है कि जो भी क्वेश्चन जब अभी बताए हैं इसको सबसे पहले तो ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। थर्ड जेपीएससी फोर्थ जेपीएससी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है, पेपर 1 का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा टॉपिक को हम लोग छोड़ेंगे, कौन सा वाला को लिखेंगे तो ज्यादा परेशानी आएगा या ज्यादा अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो अभी तक जितना भी अपने सीनियर से या टीचर्स जो भी बात हुआ उसमें ये एक सुझाव मिला है, और बाकी जो भी एग्जाम लड़के लिख रहे हैं उनके तरफ से सुझाव ये आया है कि जो एक्ट वाला सेक्शन है, एक्ट कानून वाला, जो 11 श्रम कानून है, ठीक है, अगर उसमें से अगर लिखा जाता है तो मार्क्स यहाँ पर अच्छा मिलता है, अगर अच्छा लिखा जाए तो, ठीक है। बाकी जो सिलेबस में जो शुरू का जैसे श्रम सिद्धांत है, ठीक है, या संविधान में श्रम संबंधी उपबंध है, या आईएलओ के बारे में है, या श्रम सिद्धांत है, इसमें थोड़ा कम मार्क्स मिलता है, ठीक है। या संविधान में उपबंध है, हालांकि ये सब पता होना चाहिए, जैसे ये तो कम से कम पता होना चाहिए, हर जगह ये कोट करने के लिए मिलेगा। आईओले के बारे में भी पता होना चाहिए। और एक जो इम्पोर्टेंट है वो झारखंड में श्रम प्रशासन, ये इम्पोर्टेंट है। अगर इसके साथ इस तरह का येलो वाला दे दिया, अगर नहीं समझ में आ रहा हो सब, इसको लिख सकते हैं, लेकिन झारखंड में श्रम प्रशासन भी एक इम्पोर्टेंट है, ये तो हर हाल में ये उम्मीद है आएगा इस बार, ठीक है। तो हम लोग को फोकस यहाँ पर करना है इसको लिखने का। तो इसमें को किसको ज्यादा हम लोग को महत्व देना है, क्या करना है, तो क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग भी देखिए, इसको इवैल्यूएट कीजिए, और जो पहले आया है पहले उतना तो कीजिए, ठीक है, उतना पढ़िए, ठीक है। और ये ऊपर वाला जिसमें फोकस नहीं करना उसको पहले छोड़ दो, पहले एक्ट वाला को आप तैयार कीजिए उसको अच्छे से, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि इसका जो है फॉर्मेटिंग करके एक बार डिस्कस हम आप लोग के सामने कर दे, वीडियो बनाए, ठीक है। तो चलिए इसको यहीं तक रखते हैं। अब इसका जो सेकंड पेपर है एलएसडब्ल्यू का, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, और इसका कुछ टॉपिक एक आध को शुरू करेंगे और उसमें हम लोग पढ़ने के बाद करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू।